आज हम हिंदी का 10वां जो पाठ है तो उसको समझने वाले हैं। इसका नाम है गड़ाधन। तो जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता, इसलिए परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। इस पाठ में हमें परिश्रम के बारे में ही सीख मिली है। तो देखो, परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम से ही किसान अनाज पैदा करता है। परिश्रम करके ही मजदूर को मजदूरी मिलती है। परिश्रम करके ही सब अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। परिश्रम के बिना दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। इस पाठ में हमें ये सीखना है, ये सीख मिलती है। तो देखो, चलो हम अभी इस पाठ से सीखते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। परिश्रमी यानी मेहनती, स्वयं यानी खुद। रामदीन खुद मेहनती था, लेकिन उसके जो 4 बेटे थे वो बड़े आलसी थे। और रामदीन जो नामक था, उसका गांव का नाम सुंदरपुर था। और सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। किसान यानी अनाज पैदा करने वाला। और उसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। और जो उसके बच्चे थे वो तो आलसी थे और हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। गप्पे मारना, इधर उधर की निरर्थक बातें करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। परेशान यानी निराश था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। किसको? रामदीन को। बेटों की भविष्य की यानी आने वाला जो समय, इसके बारे में बेटों की भविष्य की उसे चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। अपना पेट कैसे पालेंगे? पेट पालना यानी गुजारा करना। तो एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय यानी तरीका। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना यानी बहुत खुश होना। बहुत खुश हुआ। जब उसकी पत्नी ने उसे एक उपाय सुझाया तब वो बहुत खुश हुआ। अगली सुबह रामदीन अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा यानी तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा यानी तीर्थ यात्रा। मैं और तुम्हारी माँ कहाँ जा रहे? तीर्थ यात्रा पर जा रहे। ऐसा उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर कहा। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। और उन्होंने बेटों से क्या कहा? मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर आप लोग उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर तो बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन में खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। बंधन रहना यानी पाबंदी न रहना, आज़ादी मिलना। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए। वो रात को अपना खेत खोदते रहे। 2-3 रात उन्होंने खेत खोदा, लेकिन उन्हें कहाँ भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर परिश्रम करने से वे क्या हो गए? थक गए। जब सुबह
बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। निराश और हताश होना यानी दुखी होना। तो दुखी होकर वे अपने चारों अपने घर लौट रहे थे। तभी रामदीन के परम पित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन्हें उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। और वो जब उन्हें सब सुना, जब जाना, तो हरिनाथ ने उन्हें ये सलाह दी कि तुम अब क्या करो, उस खेत में, अब तुमने वो खेत तो खोद लिया है, अब उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर दौड़ना यानी बहुत खुश होना। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। उन्होंने अपने खेत में क्या कर दिया, बीज बो दिया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए और जब उन्होंने खेत में अपना बीज बो दिया तब वो उस खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई करना यानी निरर्थक जो घास होता है उसे खोदकर निकालना होता है। गोड़ाई यानी मिट्टी खोदकर उसे भुरभुरी करना। फसल बहुत अच्छी हुई और जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी जुट गए। जब फसल अच्छी हुई तो वो फसल लेकर वो कहाँ जा रहे थे, बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना यानी आदर से पैर छूना। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। इस तरह हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में परिश्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है। धन्यवाद। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अजून नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन येतील. थँक यू फॉर वॉचिंग.